अगला है लद्दाख के प्रमुख दर्रे। क्या है? लद्दाख के प्रमुख दर्रे। पिछली क्लास में हमने जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को पढ़ा था। आज चलिए देखते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। इसमें सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। तो ये है लद्दाख के प्रमुख दर्रे। इसमें सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, दूसरा है देपसांग दर्रा। क्या है? देपसांग। तीसरा है लानकला। क्या है? लानकला दर्रा। चौथा है खारदुंगला। चौथा है खारदुंगला दर्रा। पांचवा है चांगला दर्रा। और छठा है जराला दर्रा। क्या है? जराला दर्रा। तो ये हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से हैं? काराकोरम दर्रा, देपसांग दर्रा, लानकला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा और जाराला दर्रा। देखो बच्चों, जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से आते हैं। पूछ लिया जाता है, 3 दूसरे का दे दिया जाएगा, 1 इसका दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा लद्दाख का दर्रा है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें लंबा चौड़ा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर विस्तार से बताया जाएगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी। इसलिए जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, खास खास पॉइंट, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ और लिखवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से नोट कर देंगे तो शॉर्ट नोट तैयार होगा और याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तीसरा है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसमें सबसे पहले है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। इसी में अटल सुरंग बनाई गई है। रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग बनाई गई है। ठीक है, कौन सी है? अटल सुरंग। और यहाँ से रावी नदी भी निकलती है। ठीक है, रावी नदी निकलती है, इसको भी ध्यान रखना। रावी नदी कहाँ से निकलती है पूछ लिया जाता है तो रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। ठीक है, दूसरा है वारालाचाला। क्या है? वारालाचाला दर्रा। यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। कौन सी? चिनाब नदी निकलती है वारालाचाला दर्रा से। तीसरा है सिपकीला दर्रा। कौन सा है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है? तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। और इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या है? इसी दर्रे से, सिपकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे।
कौन कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग स्थित है, यहाँ से रावी नदी निकलती है। ठीक है। बारालाचाला चिनाब नदी निकलती है। सिपकीला दर्रा तिब्बत को शिमला से जोड़ता है और सिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। तो ये है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। चौथा है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, इसमें है माना दर्रा, नीति दर्रा, तीसरा है लिपुलेख दर्रा, चौथा है धांगला दर्रा और पांचवा है धर्मा दर्रा। कौन सा है? धर्मा दर्रा है। तो ये है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। बच्चों माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर को जाते हैं। कौन कौन से हैं? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कहाँ से? उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर को जाते हैं। ठीक है। तो ये है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, इसको ध्यान रखना। 5 दर्रे प्रमुख है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, धांगला दर्रा और धर्मा दर्रा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। अगला है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, जयलेपला और नाथुला दर्रा। कौन कौन से हैं? जयलेपला और नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है, इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग। बच्चों नाथुला दर्रा को रेशम मार्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से रेशम का व्यापार होता था। ठीक है, इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। इसे भारत चीन व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, 1962 में रेशम मार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। और तीस्ता नदी इसी दर्रे से निकलती है, नाथुला दर्रा से ही तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। 1962 में रेशम मार्ग को बंद कर दिया गया। 1962 में रेशम मार्ग को बंद कर दिया गया। और सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। क्या है? 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। अगला पॉइंट है तीस्ता नदी इसी दर्रे से निकलती है। कौन सी? तीस्ता नदी इसी दर्रे से निकलती है। कौन सी? नाथुला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। यह सिक्किम के प्रमुख दर्रे जयलेपला और नाथुला। चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। अगला है पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। इसमें 6 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बूमला दर्रा। कौन सा है? बूमला दर्रा। दूसरा है बूमडीला दर्रा। क्या है? बूमडीला। देखो, बूमला और बूमडीला में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बूमला अलग है, बूमडीला अलग है। ठीक है, तीसरा है यंगेब दर्रा। चौथा है दिफू दर्रा। कौन सा है? दिफू दर्रा। पांचवा है
यांग साठ दर्रा, और छठा है लिखा पानी दर्रा। कौन सा है? लिखा पानी दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये सभी दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? बूमला दर्रा, बूमडीला दर्रा, यंगेब दर्रा, दिफू दर्रा, यांगसाट दर्रा और लिखा पानी दर्रा। ठीक है, ये है पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। बच्चों, यंगेब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? यंगेब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। एक महत्वपूर्ण दर्रा और है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, और यह है मणिपुर में। कौन सा है? तुजू दर्रा, यह है मणिपुर में। यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किसे? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो इसको ध्यान रखना, तुजू दर्रा को भी पूछ लिया जाता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है? तो तुजू दर्रा है। कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, तो बच्चों, ये हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। आप लोग इसको इस तरह से मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। देखो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बताने से क्लासें बड़ी होगी तो दिक्कत होगी, तो छोटे छोटी क्लासें होंगी, छोटे छोटे पॉइंट होंगे तो याद करने में भी सरल होगा, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसीलिए मैं छोटा छोटा बता रही हूँ, आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाइए। आपके पास एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा और आप उस नोट से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी भाग। अभी तक पढ़ रहे थे उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पार या ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, तो इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी भाग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।